आज जो कल का दिन बीता है, जज साहब ने एक फैसला सुनाया है। उस फैसले में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान के ऊपर रोक लगी है कि वो मुल्क छोड़ के कहीं भी भाग नहीं सकता। ये इतिहास में पहली दफा है भाई दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के ऊपर, उसके प्रधान के ऊपर पहली दफा चोरी के इल्जाम लगे हैं। ये इतिहास में यह भी पहली दफा है भाई दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान को गुरबाणी का कंठ नहीं है, गुरबाणी पढ़नी नहीं आती है, गुरबाणी के अलावा उसको सिख इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, गुरुओं के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इसमें भी शक है वो तरतीबवार 10 गुरु साहबान के नाम भी ले सकता है कि नहीं, ये भी शक की सुई है। और ये पहली दफा हुआ है कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान की चोरियों की तहकीकात करते हुए, संज्ञान लेते हुए जज ने, डॉक्टर पंकज शर्मा हैं, जज साहब ने ये हुक्म सुनाया है। ये लिखती आर्डर की कॉपी मेरे पास है भाई ये जो सा है गोलक चोरी के इल्जाम में, इसके ऊपर संगीन इल्जाम है गोलक चोरी के। ये 2 केस हैं। ये पहला केस तो है इसने एक ही मालिक है 2 कंपनियों का, राइजिंग माल है, राजा टैंक। इनका मालिक एक है, इनका काम एक है, इनके बिल 2 हैं। राइजिंग माल का लैद है, राजा टैंक का लैद है, और इसकी अप्रूवल के साइन जो है ये सिरसा ने खुद किया हुआ, खुद किया हुआ। किसी को कॉपी चाहिए होगी तो वो ले सकता है मेरे से। दूसरा केस है 2015 में इन्होंने टेंट खरीदे हैं कोई 1.25 करोड़ रुपए के, 5-10 लाख कम की भर्ती हो सकते हैं। वो टेंटों की जो बिलों की कॉपी है वो हमारे पास 2017-18 में आई, और उसमें जब हमने तहकीकात करी तो तहकीकात करने में ये पाया गया भाई वो एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड नाम भी लिखा हुआ था, और उसके ऊपर 7 लाख रुपया वैट की भी अंकित किया हुआ था। तो ये 7 लाख रुपया वैट का है, ताकि इसकी जेन्युइननेस के ऊपर किसी को शक शुबा ना हो। 7 लाख रुपया ये सरकार का भी खा गए। और वो जो कंपनी थी वो एक शेल कंपनी थी, उसकी बिल्डिंग ही होंद में नहीं थी। हमने जब तहकीकात करी, मदनपुर खादर में जाके अपना आदमी भेजा, वहां पर उस एड्रेस की कोई बिल्डिंग नहीं थी। इतने संगीन जुर्म के बाद हमने पुलिस में केस दर्ज कराने की भरपूर कोशिश की, मगर ये उस वक्त राजभाग में भागीदार थे बादल। इन्होंने अपना रसूख वर्त के इस्तेमाल करके सरकारी, क्योंकि हरसिमरत कौर कैबिनेट मिनिस्टर से, उसके सेक्रेटरी से ये अलग अलग मिनिस्ट्रियों में टेलीफोन करवा सकता था, और बादलों ने इसको पूरा सपोर्ट किया, इसकी चोरी को सपोर्ट किया, गुरुद्वारे की लूट को बर्दाश्त किया, क्योंकि उनको ये लूट जो थी वो मारा खाती थी, क्योंकि इसी लूट के पैसों से वो इलेक्शन लड़ते थे। ये उनका मोडस ऑपरेंडी थी, उनकी मोडस ऑपरेंडी। ये लूट जो है, नहीं तो अभी तक इतना संगीन जुर्म हो और बादलों की तरफ से कोई बयान ही नहीं है। वैसे तो ये खड्डे जाकर गिन रहे हैं अभी दरियाओं के,
अरे भैया दिल्ली का खड्डा तो गिन ले। सर सुखबीर सिंह बादल साहब, ये दिल्ली का खड्डा देखो कितना बड़ा खड्डा हो गया चोरी कर कर करके, वो भी गुरुद्वारे की। वो तो किसी ने रेत उठाई है कि नहीं उठाई है ये तो तुम्हारा कहना है, हमने इसके बीच में नहीं पढ़ना। पर जो यहाँ पर पैसे लूट के ले गए हैं, आप अभी तक खामोश क्यों हो, चुप्पी तोड़ी क्यों नहीं? बयान तो आप ही दो और 2 मिनट के बाद अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से अमृतसर चला जाता है। पर इन्होंने चुप्पी इसलिए साधी है बादल दलों ने, ये बादलों का थापा हुआ चोर प्रधान है। बादलों के मतवातर प्रधानों के ऊपर ये दोष लगे हैं और बादल जो से हैं सभी के साथ भागीदार थे। जब तक वो देते रहे वो बैठे रहे, जब तक नहीं दिया तो ये जो है ये बाहर हो गए। इसकी भी उम्र तब तक है जब तक ये माल आगे बुझाएगा नहीं। हमारा ये कहना है भाई, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मैंने किसी भी फजूल बात का कोई जवाब नहीं देना। किसी ने पूछना हो तो मैं उसका जवाब दूंगा। 100 बात की एक बात, सरसा चोर है, सरसे ने चोरी की है और समुच्चा बादल दल चोर है। ये मैं पुलिस के हवाले से नहीं कह रहा, ये कह सकते हैं पुलिस को मैनेज किया होगा, ये जज साहब ने कहा है। मान योग जज हैं जो फैसले करते हैं, जिनके फैसले सब मानते हैं, उन्होंने कहा है ये गोलक चोरी के केस में ये फंसा हुआ है। लफ्ज लिखा हुआ है गोलक चोरी, ये अपल दर्जे का गोलक चोर है। ये हमें बूढ़ा कहे, जवान कहे, मध्य उम्र का कहे, कोई भी उम्र का हमें कह ले, पर हम एक बात प्रेस के सामने कह रहे हैं, ये गोलक चोर है। सारी संगत समझ जाए भाई, इन्होंने नकली डॉक्टर रखे, नकली मरीज रखे, ऐसे ही लोगों से पैसे ऐंठते रहे, मांगते रहे। गुरुद्वारों को ग्रंथियों की ड्यूटी लगाई, पैसे मांगो। हर गुरुद्वारे में ग्रंथी की ड्यूटी लगी हुई है, फिर 15 मिनट तुमने पैसे मांग रहे हैं और पिछले 8 साल से ये पैसा मांग रहे हैं और वो उस पैसे को खुद पूर्त कर रहे हैं। मगर हर चीज का एक अंत होता है, ये अंत की शुरुआत है, ये अंत की शुरुआत है। किसी ने कोई और बात पूछनी हो तो उसके बाद सरला साहब जवाब देंगे। हाँ जी सर आज सिरसा जी ने अपनी पीसी करी और उसमें कहते हैं कि मेरे दोनों भाई जो है बहुत बुजुर्ग है, उम्र का तकाजा है, उनको पता ही नहीं है कि कैमरे के आगे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। और मैं ये पब्लिकली बोलना चाहता हूँ कि मैं 340 के तहत इनके ऊपर एप्लीकेशन लगाऊंगा और ये जनतक तौर पर बोल रहा हूँ। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो ऐसा है, उसको जो संस्कार हैं परिवारों के, उन संस्कारों का उसको ज्ञान नहीं है। कभी तो अपने बाप को भी बूढ़ा बोल सकता है, अगर बूढ़ा बोल सकता है, अगर बूढ़ा बोल सकता है तो उसको घर से निकालते हैं। हमारे बच्चे हमको बूढ़े नहीं मानते हैं, संगत हमें बूढ़ा नहीं मानती है। गुरु ने गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, गुरमुख बूढ़े कदे नहीं, हम बूढ़े नहीं होते। जब तक बाणी पढ़ रहे हैं, जब तक गुरु हमारे में समाया हुआ है, जब तक हम गुरु को याद कर रहे हैं, हम बूढ़े नहीं हो सकते। इसका फैसला गुरु ने किया हुआ है और गुरु ग्रंथ साहब ने किया हुआ है। क्योंकि ना ये गुरु को समझता है, ना ये गुरु ग्रंथ साहब को समझता है, ना ये गुरबाणी को समझता है। इसलिए इस सवाल को छोड़ दो, तो एक ही बात का जवाब दे, तूने चोरी कैसे की? बस तू 340 में मुकदमा कर, 680 में कर, 160 में कर, 170 में कर, हमें इसकी कोई लेना देना नहीं है। कोई परवाह नहीं। जज साहब ने फैसला दे दिया है, तू चोर है, तू गोलक चोर है। इसकी बात कर, बता तूने चोरी कैसे की? दिल्ली कमेटी है, सारे प्रधानों के सिलसिलेवार वाकफ मामले FIR दर्ज होती रही है। कोर्ट तो बाद कोर्ट जाके जो मर्जी बने ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ FIR ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅਸਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ? ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ
जिसका फैसला हाई कोर्ट ने करता भी ये कोई मुकदमा ही नहीं आता उस तेरे देखो काका जी खारिज होना देखो खारिज होना अलहदा गल है ये कोर्ट वालों मुकदमा दर्ज होया जज साहब वालों पुलिस वालों नहीं होया गल का ध्यान रखना जेड़े कोर्ट ने कहता है भी ये गोलक चोरी का मसला है ये एक बड़ा संगीन मसला है और अगर किसी ने कोई पूछना हेलो देखो जी हाले मुकदमा चल रहा ते जज साहब ने इन्हों के कागज पत्र ते सब कुछ वेख के अद्धा फैसला सुनाता है कि ये गोलक चोर है। मैं एक गल हरविंदर सिंह कर बैठा पर मैं ये कहना चाहता वहां कि हुण भी अकाल तक का जथेदार सुता रहेगा कि जागेगा उसनों चाहिए मानयोग जज साहबान के फैसले तो बाद ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ ਪੀਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ मैं पहली गल तुहाडे विचे कट रहा मेरा किसी नाल कोई याराना नहीं है सिख होने के नाते जिथे कोई मिल जाए मैं गुरु की फतेह जे सरसा भी सामने आएगा उन्होंने भी फतेह बुला दियागा ये गुरु की फतेह है ना काम से दोस्ती ना काम से बैर 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ मैं 8 साल 6 साल 4 साल मेरी किसी नाल ना कोई दोस्ती ना कोई बैर जिन्हां ने इन्हां दे हैगे गलतान हैगे साडा उन्हां दे नाल कोई नहीं आता कुछ नहीं आता अगे गल थैंक यू और किसी ने कोई क्लैरिटी लैनी है ले लो सर एक्ट के अकॉर्डिंग सर सिरसा सब अलाउड ने अपना कंटेस्ट करने वास्ते देखो जी एक्ट के मुताबिक कोई काम दिल्ली च नहीं हो रहा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी हुण एक्ट के मुताबिक नहीं चल रही एक्ट ये कहता है भी चोण शुरू हो जाए प्रक्रिया तो खाली सिर्फ डे टू डे दे काम कर सकते हैं ये खुले भाजे का माल समझ के लुटा नहीं सकते बई आओ जी तुसीं 5000 लै जाओ जी आओ जी तुसीं 50000 की नौकरी लै लो जी तुसीं 20000 की लै लो जी ना तुसीं राशन लै जाओ जी तुसीं गड्डियां लै जाओ जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਦੇ ਨਾ ਜਦ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ भाई चोरियां चकारियां का कोई जवाब नहीं दे रहा तो जाता ही नहीं इस पासे असं कह रहे हैं तू चोर है ये कहना तुम बुढ़े हो तो भाई जवाब दे तू यार असं कह रहे हैं चोर है चोरी का जवाब दे ये कहना हूँ भाई दाढ़ी तो मैं काली करनी कोई नहीं हाँ बाकी तो कुश्ती लड़नी है मेरे नाल कोई दौड़ लड़नी है मैं कोई ओलंपिक जाना है मैं कोई स्टेट एथलैटिक मीट जाना है महाराज सच्चे पातशाह जब तक जिंदा रखेगा बड़ी अच्छी सेहत दी हुई है गुरु की बड़ी कृपा है तू केड़े पासे पे आया तू चोरी का जवाब दे कोई भी काम एक्ट मुताबिक नहीं हो रहा दिल्ली सरकार को चिट्ठियां लिखी हुई असि बेनती करते हैं दिल्ली सरकार को जल्द तो जल्द चोण करावे सर मैं एक क्वेश्चन इक्वली सर दोबारा करूंगा सर एक्ट के अकॉर्डिंग अलाउड है ये बिल्कुल अलाउड नहीं है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार कह रहा हूं इज नॉट अलाउड जो कुछ भी ये कर रहा है ਇਹ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਹੈਟ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ गुरुद्वारा एक्ट ने फॉलो नहीं करना डायरेक्टर ने पर गुरुद्वारा डायरेक्टर कोई एक्शन नहीं ले रहा गुरुद्वारा डायरेक्टर ने फॉलो नहीं करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ मैं लीडरी कर रहा पर मैं हुकूमत नहीं चला रहा तो मैं अफसोस है
ਜਦ ਮੈਂ ਹੁਕੂਮਤ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ।